हेलो नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी किताबें दिलाएगी सफलता, ये दैनिक भास्कर का खबर है। और इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आप देखते होंगे बीपीएससी का कुछ टेंडेंसी जो है वो बदला बदला है। और इस बार प्रश्नों का स्तर ज्यादा कठिन क्यों होगा, प्रश्न तथ्यात्मक क्यों पूछे जाएंगे, इसके पीछे भी बहुत सारा कारण रहा है और कारण है। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर तैयारी आप कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का, टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तैयारी करने के पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि इस बार प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ऑनलाइनर रटे जा रहे होंगे, ऑनलाइनर पे उनका ज्यादा ध्यान होगा, है ना। और प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे, ऑलरेडी पहले से वो चेतावनी दे चुका है। इसलिए पिछली बार के एग्जाम में आप देखते होंगे बिहार के बाहर के विद्यार्थी अधिकतर फाइट इसलिए किए क्योंकि उन्होंने आयोग के बातों को ज्यादा, है ना, गहराई से लिया। और यहाँ के विद्यार्थी, जो बिहार के विद्यार्थी होते हैं, खास करके उनको, उनके दिमाग में लुसेंट चलता है, उनके दिमाग में वलाइनर चीजें चलता है, जिसकी वजह से उनकी सफलता कम हो जाती है, कम आकी जाती है। और यही वजह भी था, आप देखते होंगे 3.0 का जब एग्जाम हुआ, तब उन्होंने जब रिजल्ट दिया, तब उसमें 21,000 जो पदे था उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया, जिसको कहा जा रहा है कि 25 या 27,000 जो पिछले वाला जो सीट है उसको, है ना, हम अगले 4.0 में डालेंगे और इस तरह से 60-70 हजार वैकेंसी इस बार आएगी। कहने का मतलब है कि जो 21,000, जो बीपीएससी ये कहता है कि हमको योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिला, है ना, योग्य विद्यार्थी नहीं मिला, वजह क्या था? उन लोगों ने कभी एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं, उन लोगों ने एससीईआरटी नहीं पढ़ा, तथ्यात्मक प्रश्नों पे ज्यादा जोर नहीं दिया, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान से अब करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके 4.0 में। और ये देखिए खबर भी है, टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न जो है ये पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। खबर रखना चाहिए, क्योंकि 71 बीपीएससी का जब पीटी का एग्जाम हुआ था, उससे पहले भी जब एग्जाम बीपीएससी ने लिया तो प्रश्नों का लेवल काफी बढ़ा दिया है। पहला चरण का एग्जाम जो हमारे जितने भी विद्यार्थी थे सारे लोग सिलेक्ट हुए थे, वो स्तर अलग है, अभी के वर्तमान में स्तर अलग है। बहुत फासला हो गया है। 1.0 जो प्रथम चरण का एग्जाम हुआ और आज जो चौथा चरण का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें बहुत फासला है, बहुत अंतर है। इसको समझना होगा। आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं। आप 16 घंटा का स्टडी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, अगर इन सब बातों का ख्याल आप नहीं रखते हैं, तो फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो 4-5 घंटा पढ़ता है और अकॉर्डिंग टू, अगर इसके अनुसार अगर पढ़ना शुरू कर दें, जो बीपीएससी जिस पे चर्चा कर रही है कि इस बार हम प्रश्न जो है, प्रश्नों का स्तर, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपसे उस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला दूसरा चरण में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। आप देखते होंगे इस चौथा चरण में बहुत सारी बातें, है ना, सामने निकल करके आ रही है। जैसे प्रश्नों का स्तर यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कहता है, प्रश्नों का स्तर कठिन रहेगा, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की पुस्तकें इंपॉर्टेंट होगी। एनसीईआरटी की पुस्तकें जो है ये इंपॉर्टेंट होगी, 9वीं से 12वीं तक पढ़ना होगा, सफलता के लिए आवश्यक है। रीजनिंग, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की फैक्टर रहेगा, इस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। करंट इवेंट्स 2025 तक पढ़े जाएंगे। कुल 150 अंकों पर का पेपर रहेगा, जिसमें 30 अंक भाषा से पूछे जाएंगे और ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें पास होना अनिवार्य है। तब आपका जो मेरिट पेपर बनेगा 120 अंक में, है ना, जिसमें जीएस 40 और मुख्य विषय में 80 अंकों के प्रश्न रहेंगे। मुख्य विषय में एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अधिक कारगर होगी, इस बात को समझना होगा। और अभी तक भी देखिए, बिहार में सबसे पहला हम एससीईआरटी ही पढ़ाते थे, क्योंकि हमको ये बात समझ में आ गया था। देखिए अब बिहार में जब पहला चरण का जब विद्यार्थी जब एग्जाम दे रहा था पहला चरण का, तब उस समय हमारा भी एक इंटरव्यू ही था बीपीएससी में। तो जो लोग इंटरव्यू
देते हैं उनको आयोग पे ज्यादा ध्यान रहता है, क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। उसी समय प्रथम चरण में अतुल प्रसाद थे, अध्यक्ष थे यहाँ के बीपीएससी के। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर बनने के लिए हम आपको हिंट्स देते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार वालों को लगा कि यार जल्दी जल्दी लूसेंट रट लो, जल्दी जल्दी ये कर लो, जल्दी जल्दी वो कर लो, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा, जिन लोगों ने एससीईआरटी पढ़ा, वो लोग सफल हो गए। उन लोगों का एग्जाम कभी नहीं रुका, न 1 नंबर से, न 2 नंबर से, न 10 नंबर से, वो लोग फाइट कर गए। लेकिन जिन लोगों ने आयोग की बातों को सीरियसली नहीं लिया, वो आज भी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से पिछड़ गए और अभी तैयारी कर रहे हैं 4.0 का। इसलिए अभी भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, हमारे हमारे आप कोर्स में देखते होंगे, हम पैटर्न जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी होता है उसको जरूर डालते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी हम सबसे पहले पूरे बिहार में सबसे पहला हम एससीईआरटी पढ़ाते थे। बाद में, है ना, देखते होंगे दूसरा तीसरा चरण से लोगों ने ये पहल करना शुरू कर दिया, है ना, नकल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों को बातें समझ में आ गई कि बिना एनसीईआरटी और बिहार सरकार की जो किताबें हैं सर्व शिक्षा अभियान की, अगर नहीं पढ़ते हैं तो रिजल्ट बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि बिहार में जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका लेवल क्या है ना, वो पता होना भी चाहिए। इसलिए अपने लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि बीपीएससी, जब बीपीएससी है जब वो अपने लेवल के साथ समझौता नहीं कर सकता तो आप क्यों करते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, वो भी सटीक रणनीति में, सटीक किताबों के साथ। सटीक किताबों के साथ अगर 4 घंटा भी पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन और गलत दिशा में और गलत किताबों के साथ अगर स्टडी 18 घंटा भी पढ़ते हैं तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा, 2-4 नंबर से हमेशा छटते रहेंगे। इसलिए इन किताबों का उपयोग ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझिए आप लोग, है ना। यहाँ पर देखिए, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्र छात्राएं चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया TRE-4 की तैयारी में लग गए हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार प्रतियोगी काफी कठिन होने जा रही है, क्योंकि पहले सीटें अधिक थी, इसलिए प्रश्न हल्के पूछे जा रहे थे। धीरे धीरे प्रश्न, है ना, मॉडरेट होते गए और अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने लगे। लेकिन चूंकि अब सीटें कम है और प्रतिभागी 5 लाख से अधिक रहने की उम्मीद है, इसलिए इस बार प्रश्न काफी कठिन पूछे जाएंगे। मॉडरेट प्रश्नों की संख्या बहुत ही अधिक रहेगी, है ना। सोचिए, सच पर आधारित, तथ्य पर आधारित, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसलिए इनकी गंभीरता के साथ तैयारी रहेगी, उन्हें ही सफलता मिलेगा। एनसीईआरटी की पुस्तकें 9 से 12वीं तक गंभीरता से पढ़ने की सलाह एक्सपर्ट दे रहे हैं। यही सफलता के द्वार खोलेंगे, है ना। यही सफलता के क्या है, तो द्वार खोलेंगे, है ना। और एक चीज और भी यहाँ पर देखिए, क्या कहता है, करंट इवेंट्स 2025 तक पढ़ ले। पटना ट्रेनिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार बताते हैं कि रीजनिंग और टीचिंग एटीट्यूड की फैक्टर रहेगा, उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। करंट इवेंट्स 2025 तक के पढ़ ले। एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे बताते हैं कि हर बार टीआरई का स्तर कठिन होता जा रहा है। एनसीईआरटी पैटर्न पर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो समझ पर विकसित होंगे। कुल 150 अंकों का पेपर रहेगा, 30 अंक भाषा से पूछे जाएंगे। बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देखिए कि जनवरी या फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आपको दे दे और 3 महीने के बाद अगर आपको एग्जाम लेना है और आप चाहते हैं कि हम 3 महीने के बाद एग्जाम दें और फाइट कर जाएं, तो आपको एक अच्छा बात बताते हैं। एनसीईआरटी के संदर्भ में बहुत इजीली तरीके से पढ़ा जा सकता है। बाकी 120 अंक से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसमें जीएस 40 और मुख्य विषय से 80 अंकों के प्रश्न होंगे। मुख्य विषय में एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अधिक कारगर होगी, जो स्कोर को बढ़ाएगी। स्कोर को बात समझ में आ रहा? जिसका स्कोर ज्यादा होगा वही कंप्लीट करेगा, है ना, वही जो है इसको कंप्लीट करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मानते हैं कि आपको यहाँ पे टीजीटी का पेपर देना है, या मान लीजिए कि आपको पीजीटी का पेपर देना है ना। टीजीटी का पेपर हो या पीजीटी का पेपर हो, अगर आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना है ना, हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट में रखा या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी रख लिया,
तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में पहले सबसे पहले काम करिए, आप सिलेबस को निकालिए, है ना, सिलेबस को निकालिए कि बीपीएससी ने टीजीटी वालों के लिए क्या सिलेबस बनाया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, जितना भी एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक, उन टॉपिक का चुनाव करिए और उन टॉपिक पर, है ना, स्टडी करने के बाद एक छोटा सा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। है ना। इसी तरीके से जब हम हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं तो इसी के संदर्भ में जो पूछे गए जो प्रश्न है ना, पूछे गए जो प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न जो घटना चक्र में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, आप उसको करिए, वहां से उसको बनाइए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। कुछ किताबें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप देखते होंगे, जैसे पीआरटी वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि पीआरटी में सब्जेक्टों की संख्या ज्यादा है। पीआरटी में 1 to 5 वालों के लिए, 1 to 5 वालों के लिए क्या पढ़ा जाए, यहाँ पे आते आते चैलेंज हो जाता है, क्या पढ़े और क्या छोड़े। अगर यही चीजें आप समझ जाते हैं तो मुश्किल, है ना, खत्म हो जाता है। इसी पीआरटी में देखिएगा सिलेबस कितना शानदार बनाया गया है, लेकिन लोग कठिन बना लेते हैं। बहुत इजी है, और सारा का सारा जो हम लोग सब्जेक्ट है इसको एनसीईआरटी से, है ना, एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से, है ना, कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी आराम से। अगर आप पीआरटी में 90+ लेकर के आते हैं तो आपका रिजल्ट किसी भी हालत में होगा, क्योंकि पढ़े जा रहे, क्या पढ़ना है ये तो समझ जाइए। सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता। अगर सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट होता तो सारे लोगों का रिजल्ट हो जाता। सब लोग पढ़ते हैं, है ना, सब लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग पटना में जो ऑफलाइन का क्लास जो दे रहे हैं आपको, पटना में जो ऑफलाइन का जो क्लास है, एकदम 100% वहां पे जो लोग जुड़ते हैं, है ना, हम लोग ये भी सोचते हैं कि उनका रिजल्ट रुकना नहीं चाहिए, उनका रिजल्ट होना चाहिए। इसीलिए हम शुरू से ही, प्रारंभ से ही आपको बताते आए हैं और आपसे मेहनत भी करवाते हैं। इसलिए हम जो भी हमारे पास जो विद्यार्थी ऑफलाइन में जुड़ते हैं उनको हम ज्यादा संख्या में नहीं, बहुत ही कम सीटों में हम उनको पढ़ाते हैं, ताकि सब पे हम ध्यान दे सकें, ताकि रिजल्ट जो है ये रिजल्ट निश्चित बने। रिजल्ट निश्चित होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हमारे पास क्यों आते हैं, रिजल्ट के लिए आते हैं। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट हो, जब आए तो उसका रिजल्ट हो। और रिजल्ट लेने के लिए जो हम स्टडी करवाते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, स्मार्ट तरीके से अगर मेहनत करना है ना, स्मार्ट तरीके से, तो निश्चित तौर पे आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पटना में ही इंस्टीट्यूट है मेरा, है ना, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न है, स्पेशलाइज भी है, सब कुछ स्पेशलाइज है। टीचर की सबसे बेहतरीन है ना, रिजल्ट के मामले में इंस्टीट्यूटों की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जितना रिजल्ट उससे, है ना, 10 गुना फेल्योर पैदा करने वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि रिजल्ट आपके ही हाथों में बचता है और रचता है। अगर आप चाहेंगे तो रिजल्ट होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो इस पैटर्न को जरूर समझिएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है आज के जो पेपर में, है ना, याद रखिएगा, टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन, तो कई लोग ऐसे भी चढ़ जाते हैं। अब अपने लेवल को बढ़ा लीजिए, लेवल बढ़ जाएगा, कभी भी एग्जाम दीजिएगा रिजल्ट आ जाएगा। लेवल नहीं बढ़ेगा, 6 महीना, 2 महीना या 1 साल या 2 साल की तैयारी करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए लेवल को कंप्लीट करने के लिए 3 महीना काफी होता है, लेवल को। और बीपीएससी कभी लेवल के साथ समझौता नहीं करता, इसलिए आपको भी अपना लेवल के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है, कौन सी किताबें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट और बाजार पे ज्यादा विश्वास करने वाले हमेशा फेल्योर हो जाते हैं। याद रखिएगा, अपने आप पे, अपने सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा यकीन और भरोसा करिए। अगर इतना है तो वाकई में रिजल्ट आपका कोई रोक नहीं पाएगा। सटीक किताबों के साथ अकेले बैठकर जो संघर्ष आप करते हैं, यही सफलता की तरफ ले जाता है ना। तो ऐसा करिए कि रिजल्ट आपका हो। जुड़ना चाहे तो जुड़िए आराम से, है ना। हम लोग रिजल्ट के लिए ही तैयारी करते हैं क्योंकि आपका रिजल्ट हो।